जैसा कि आपको इस डिस्प्ले पे एक ऐप दिखाई दे रहा होगा, टीच। ठीक है, ये सबसे पहले तो ये ऐप क्या है इसके बारे में हम अब बता देते हैं आपको, कि आप अगर शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी तरह से अगर योगदान दे रहे हैं एज ए टीचर, या आप एज ए कंटेंट की तरह पे कहीं पे काम कर रहे हैं, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप है आपका, आप उसके एडमिन है, उसमें क्विज चलाते हैं, ये आपके हर एक चीज़ का इसमें उत्तर है। ये एक तरह से एक डिजिटल क्वेश्चन बैंक आप इसको कह सकते हैं। इसमें सभी प्रकार के सभी एग्ज़ाम्स का क्वेश्चन अवेलेबल है, जिसको आप डायरेक्टली अपने बोर्ड पे ले जा सकते हैं, बिना किसी भी टाइपिस्ट का ज़रूरत नहीं है आपको, ना पीपीटी के लिए, ना क्वेश्चन को अपने बोर्ड पे ले जाने के लिए। आपको अगर बच्चों का टेस्ट लेना है तो पीडीएफ भी इसी से बन जाएगा। सारा कुछ सुविधा इसी में हम लोग दे रहे हैं, आपको किसी भी टाइपिस्ट की ज़रूरत नहीं है थर्ड पर्सन की, आप ये खुद से कर सकते हैं। सबसे पहले आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस ऐप में क्या क्या है और कैसे इसका ये फंक्शनिंग करता है। तो ये मैंने ऐप ओपन किया, उसके बाद इसमें देखिए सबसे पहले बोला जा रहा है, सबसे पहले ऐप का एक थीम देख लीजिए, गेट एवरीथिंग ऑन योर फिंगर टिप्स, मतलब आपके उंगली के इशारे पे ये पूरा काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ इंटर फ़ोन नंबर, इसमें आईडी दिया जाएगा, आपको भी अवेलेबल करा दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और ये जैसे आईडी है मेरा, और इसमें मैं डाला अपना पासवर्ड और मैंने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन आता है ढेर सारे। ये तो मैं एक फॉर एग्जांपल मैंने सेट बनाया था, अगर आप आएगा तो ऐसा एक इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद आप नीचे देखिए यहाँ पे न्यू सेट लिखा हुआ है। न्यू सेट पे जब हम क्लिक करते हैं, हमको अगर किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे टेलीग्राम क्विज के लिए हमको क्वेश्चन बनाना है, जैसे हिस्ट्री क्विज, हिस्ट्री क्विज बहुत से बहुत, अगर आज का डेट है तो हम डाल सकते हैं एक्स वाई जेड, जो भी डेट हो एक्स वाई जेड समथिंग डेट, मैंने डाल दिया और क्रिएट कर दिया। देखिए क्रिएट करने के बाद देखिए यहाँ पे लेटेस्ट का ऑप्शन है, तो मैंने जो सेट क्रिएट किया है वो लेटेस्ट में चले गया, और यहाँ पे देखिए ऐड का ऑप्शन आ रहा है, तो हम इसमें ऐड पे जाएंगे। मान लीजिए टेलीग्राम हमको क्विज चलाना है फॉर एग्जांपल, या किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, तो जैसे अगर हम एक ही में 2 क्वेश्चन सेट कर देते हैं ताकि टेलीग्राम वालों के लिए भी हेल्पफुल हो जाए और किसी भी टीचर्स के लिए भी। तो सबसे पहले हम टेलीग्राम सर्च कर लेंगे। तो हम लोग जैसे ये सेट है हिस्ट्री क्विज एक्स वाई जेड, जो भी डेट था मैंने डाल दिया, और ऐड पे जाते हैं। ऐड पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे फ़िल्टर में जाएंगे। यहाँ पे देखिए सब कुछ सब तरह से फ़िल्टर लगा सकते हैं, ईयर से, डेट से, कलेक्शन से। तो कलेक्शन में हम लोग जाएंगे। कलेक्शन में हम लोग के लिए टेलीग्राम के लिए स्पेशल अप्रॉक्स 1 लाख क्वेश्चन है हमारे पास टेलीग्राम के लिए स्पेशल, और वो टीचर भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग जाएंगे कलेक्शन में, यहाँ पे सर्च करेंगे टेलीग्राम। टेलीग्राम सर्च किया मैंने, यहाँ पे अप्लाई कर दिया। उसके बाद अब सब्जेक्ट मैंने किसका लिया था, तो फॉर एग्जांपल मैंने हिस्ट्री का लिया था। तो हिस्ट्री के लिए एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, ये चारों को मैंने चूज कर लिया, अप्लाई किया। अगर ये चारों लेना है या सिर्फ आपको अगर मॉडर्न से देना है तो मॉडर्न से भी दे सकते हैं। फिर मैं गेट क्वेश्चन पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही हम गेट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, कुछ ही सेकंड में ये खुल जाएगी, और ये ओपन होने के बाद देखिए अब हड़प्पा सभ्यता का क्वेश्चन आ गया फॉर एग्जांपल। अब हमको अगर क्वेश्चन सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे देखिए ये बॉक्स है, उसको मैंने क्लिक किया, यूज्ड 1 टाइम्स। इसमें एक और सुविधा है कि अगर आप क्वेश्चन ले चुके हैं तो यहाँ पे दिखा देगा, अगर वो क्वेश्चन कभी भी लिया गया है तो यूज्ड 1 टाइम्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ले लिए। अब हम इसको यहाँ से अगर हमको दूसरे में जाना है और कुछ सफल करके क्वेश्चन, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ से सफल हो जाएगा। अब जैसे मुगल ऐतिहासिक काल में, मेडिएवल हिस्ट्री में आ गए, एंशिएंट से सीधा मेडिएवल पे आ गए फॉर एग्जांपल। अब कुछ आगे क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यूरोप वासियों का भी है, मॉडर्न हिस्ट्री में एक तरह से आ जाएंगे। तो इस तरह से हम जो क्वेश्चन को सेलेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए 5 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, इसको मैं सेव कर लूँगा। जितने क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप कर लीजिए। फिर हम लोग बैक जाएंगे। देखिए मैंने जो क्विज बनाया था हिस्ट्री क्विज XYZ नाम से, वो यहाँ पे हमारा आ चुका है। इसमें 5 क्वेश्चन जो हमने लिया था वो भी मिल चुका है हमें। अब इसको टीचर कैसे यूज करेंगे और आप टेलीग्राम ग्रुप में कैसे इसको एज ए क्विज यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए हम आपको बताते हैं। यहाँ ऊपर में आपको सेटिंग दिखाई दे रहा होगा, सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ग्लोबल एक्सेस है, इसको आपको ऑन करना पड़ेगा ताकि हम लोग इसको ग्लोबली रिप्रेजेंट कर सकें।
यहाँ पे डिस्प्ले पे देखिए आपको दो चीज़ दिख रहा होगा, एक सेट आईडी नीचे लिखा होगा और पासवर्ड, ऊपर सेट आईडी और नीचे पासवर्ड। यहाँ पे यही सेट आईडी है जिसको यूज हम लोग आगे चल के हम सिस्टम में आपको दिखाएंगे कि कैसे इसको हम पीडीएफ क्रिएट करने में या फिर पीपीटी बनाने में यूज करते हैं। और पासवर्ड के जस्ट नीचे देखिए कॉपी टेलीग्राम कोड है लिखा हुआ, यहाँ पे हम लोग कॉपी कर लेंगे। ये यहाँ पे देखिए नीचे आपको ऑप्शन आ गया क्विज कोड कॉपीड, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से सीधे बैक होकर के चलते हैं टेलीग्राम पे, जहाँ पे ये क्वेश्चन हम लोग पुट करेंगे। टेलीग्राम पे मैंने टेस्टिंग के लिए एक ग्रुप बनाया हुआ है, जैसे देखिए मास्टर क्विज टेस्टिंग। इसमें सबसे पहले आपको अगर लेना है तो उसके लिए देखिए, इसके लिए तो कुछ ना कुछ तो हमको इसमें डालना पड़ेगा जो कि वो क्विज के क्वेश्चन को अपने में समाहित कर सके। तो सबसे पहले इसमें हमको मेंबर जोड़ना पड़ेगा, और मेंबर जोड़ने के लिए कौन सा बोट हम लोग यूज करेंगे, तो मास्टर बूस्टर। तो देखिए मास्टर MAST नॉर्मल लिखने से ही नीचे देखिए मास्टर बूस्टर क्विज बोट हमारा आ चुका है। इसको हम लोग क्लिक करेंगे, ऐड कर देंगे और ये ऐड हो गया। ओके, अब ऐड होने के बाद अब हम लोग इसको जो है ना, इसमें सबसे पहले तो जो भी ये क्विज बोट है इसको हम लोग को बनाना पड़ेगा क्या, एडमिन, ठीक है। तो इसको हम लोग को एडमिन बनाना पड़ेगा। तो जैसे मैंने मास्टर बूस्टर को प्रमोट टू एडमिन किया, ठीक है। यहाँ पे इनको जो भी सुविधा थी वो मैंने दे दिया और ओके कर दिया, सेव कर दिया। अब देखिए, अब जब हम लोग इसमें वो डालेंगे, हमने कॉपी कर लिया था, इसको बस पेस्ट कर देना है, क्लिक करेंगे। देखिए ये आ गया सेट टाइम क्विज। अब टाइम हम लोग कितना देर इसमें दे सकते हैं, 10 सेकेंड, 15, 20, 45, मैक्सिमम 30 दिया जाता है। अगर आपने मैथ का क्वेश्चन डाला है तो 45 सेकेंड भी डाल सकते हैं, 1 मिनट भी, 1.5 मिनट, 2 मिनट भी, ये आप पे निर्भर है आप क्या डालते हैं। तो मैं 15 सेकेंड या 10 सेकेंड चूज करता हूँ, ठीक है। 10 सेकेंड चूज किया। ये अब जैसे देखिए यहाँ पे नीचे में एक चीज़ आपको और ध्यान देना है कि क्वेश्चन नंबर 2 इज अनएक्सेप्टेबल है। क्वेश्चन नंबर 2 अनएक्सेप्टेबल का मतलब देखिए, अब हम लोग जाते हैं उस पर, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कितना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको टेलीग्राम सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग रिमूव कर देंगे और अपने एक तरह से क्लेरिफिकेशन के लिए एक बार और चेक कर लेंगे इस टाइप का और कोई क्वेश्चन तो नहीं है जो इतना बड़ा सा ब्रॉड में स्टेटमेंट में तो नहीं दिया हुआ है। तो इसको हम लोग सेव कर लिए। अब फिर से जाएंगे उस पर, इस बार हम लोग उसको फिर से पेस्ट करते हैं, वही आईडी पासवर्ड रहेगा, आईडी पासवर्ड आपका चेंज नहीं होगा, और सेंड करते हैं। देखिए 10 सेकेंड टाइमर हम लगाए, देखिए आपका ये टेस्ट स्टार्ट हो गया। मान लीजिए समथिंग जो है आंसर हम डाले, पहला क्वेश्चन हो गया, 10 सेकेंड के बाद फिर अगला क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए इसमें आप व्यू रिजल्ट में जाकर के देख सकते हैं जो कि मैंने इसका आंसर दिया है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, जैसे तीसरा क्वेश्चन का आंसर डालेंगे, तो ये तो नॉर्मल बाकी आप देखते होंगे। अब रिजल्ट भी आपको हम दिखाएंगे कि क्या कैसे इसमें रिजल्ट आता है। अब जितना सेकंड का हम लोग टाइमिंग सेट करेंगे उतने सेकंड के बाद हमारा रिजल्ट शो कर देगा। अब रिजल्ट हम लोग देखते हैं, 10 सेकंड वेट कर लेते हैं। देखिए क्विज रिजल्ट आउट हो गया, मार्क करेक्ट अटेम्प्ट। यहाँ पे देखिए एक चीज़ हम लोग और किए हैं कि आपको स्टूडेंट का पीडीएफ मिल जाएगा कि किसका क्या रैंक आया है। जैसे मैंने एग्ज़ाम्स दिया, मेरे इतने हैं, टोटल स्टूडेंट इतना था, और हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ मार्क करेक्ट रॉन्ग, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। अब आपको ये कहाँ से मिलेगा, कैसे इसको इंस्टॉल करना है, आप लोग के मन में ये बात आ रही होगी। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ओपन करना है या कोई भी वेब ब्राउज़र जो जिसमें गूगल का मेनली सपोर्ट हो, उसमें हम लोग को जा करके सर्च करना है TEACH teach.bigbooster.in। इस पर हम लोग सर्च करेंगे तो हम लोग को इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, लॉगिन ये वो। तो यहाँ पे लॉगिन के लिए आपको जो भी नंबर दिया जाएगा आप यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। यही इंटरफेस को हमको सिस्टम में भी ओपन करना है। अगर हमको पीडीएफ बनाना है या बोर्ड पे अगर हम एज ए टीचर हैं बोर्ड पे पढ़ाने गए तो उसको यही आईडी से लॉगिन करके उसके डैशबोर्ड में जाएंगे तो अब जो हमने जो सेट क्रिएट किया वो वहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ डाउनलोड ऐप का ऑप्शन है, यहाँ डाउनलोड ऐप पे हम लोग क्लिक, उससे पहले देखिए एक्सेस पीडीएफ है तो इस पर क्लिक करेंगे, आईडी पासवर्ड डालेंगे तो वो जो आईडी पासवर्ड आपको मैंने बताया था तभी वो इसमें डालेंगे तो
आपका पीडीएफ बन जाएगा। उसके जस्ट नीचे एक्सेस पीपीटी है, बोर्ड पे एक्सेस पीपीटी में वही आईडी पासवर्ड सेम हमको डालना है, तो बोर्ड पे ऑटोमेटिक पीपीटी ओपन हो जाएगा। उसके नीचे देखिए डाउनलोड ऐप है, डाउनलोड ऐप पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमको, जैसे मान लीजिए मेरा ये ईमेल आईडी है, इसको सेलेक्ट करके सेलेक्ट करते हैं तो देखिए टीच का आ जाता है, ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे में तो पहले से इंस्टॉल है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इंस्टॉल हो जाएगा कुछ ही सेकेंड में। ये देखिए ये इंस्टॉल हो गया। उसके बाद